दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में खोजे गए 10 सबसे अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में, जिनमें कुतुब मीनार से जुड़े हुए कुछ रहस्य से लेकर ईरान में खोजे गए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और लेडी ऑफ यूरिक नाम के दुनिया के सबसे खूबसूरत स्कल्पचर जैसी बहुत सी चीजें शामिल हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप वाकई में चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों इंडोनेशियन के आइलैंड्स में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोजी गई हैं, जो कि आज तक बाहरी दुनिया से अनजान थी, और उनमें से कुछ तो आज तक रहस्य ही बनी हुई हैं। ऐसी ही एक आर्कियोलॉजिकल साइट आइलैंड ऑफ जुम्बा में भी मिली है, जिसे आज मेगालिथिक साइट ऑफ एनिका लैंग नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पूरा आइलैंड मेगालिथिक टूम से भरा हुआ है। एनिका लैंग को उस आइलैंड की सबसे शानदार साइट माना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर पहले भी कई मॉन्यूमेंट पाए गए हैं, पर इन मॉन्यूमेंट्स पर की गई कार्विंग ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट भी इन कार्विंग्स को समझने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथों में कुछ नहीं लगा। आपको बता दें कि ये आइलैंड और ये कार्विंग्स बीतते समय के साथ और भी रहस्यमय होती जा रही हैं, पर अगर उन मॉन्यूमेंट्स की कार्बन डेटिंग की जाए तो यहाँ रहने वाले पुराने लोगों के बारे में पता किया जा सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी टेस्ट नहीं किया गया है। नंबर 9। अब जब हम कॉम्प्लेक्स एंशिएंट साइट्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम हमारे ही देश में मौजूद इस साइट को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में महरौली में स्थित एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट यानी कुतुब मीनार के बारे में, जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, जो कि 12वीं सेंचुरी के एक मिस्टिक और स्कॉलर थे। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टावर को बनाने में लगभग 300 साल लगे थे, और ये लगभग 1368 में बनकर तैयार हो पाया था। दरअसल इस मीनार के आसपास कई और भी एंशिएंट बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनका काम दिल्ली पर राज करने वाले शासकों के शासनकाल के साथ साथ ब्रिटिश एरा के समय में भी जारी था। और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स में से एक आयरन पिलर भी है, जिसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। नंबर 8। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने वाले हैं, जो आज तक इंसानों द्वारा खोजे गए सभी खजानों में कुछ ज्यादा ही या कहें सबसे अलग है। इस ट्रेजर को आर्काई सटाइटी भी कहते हैं, क्योंकि इसको नॉर्दर्न इटली के एक छोटे से टाउन आर्किस्टेट से साल 1900 में खोजा गया था। दरअसल इस खजाने में रोमन्स के समय की हाई क्वालिटी सिल्वर से बने हुए वेल प्रिजर्व्ड आर्टिफैक्ट्स और क्राफ्ट्समैनशिप की एक अनोखी झलक देखने को मिलती है। शायद ही आपको पता हो कि इन सिल्वर वेयर को इतनी अच्छी तरह से तराशा गया है कि कहीं से भी ये 2100 साल पहले बने हुए नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको खोजने वाले के नाम के बारे में भी अभी तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन इसको एक आदमी के द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम को बेचा गया था, जिसका नाम एडोल्फ रॉजर था। इस ट्रेजर में कुल 5 मेन सिल्वर ऑब्जेक्ट थे, जिनमें एक जग, स्ट्रेनर, लैडल, स्पैटुला और एक कप था। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इनका इस्तेमाल वाइन को मिक्स और सर्व करने के लिए किया जाता था। नंबर 7। दोस्तों आज से लगभग 1000 साल पहले पेरू में बना हुआ पाचा नमक नाम से जाने वाला साउथ अमेरिकन कॉम्प्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइट का नाम पैट्रिक कामक के नाम पर रखा हुआ है, जिन्हें मेकर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, और इन्हें ही गॉड ऑफ क्रिएशन, फायर और अर्थक्वेक्स का देवता भी माना जाता है। इस जगह उस समय में यहाँ रहने वाले लोग भविष्यवाणी करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, जिस कारण से 7वीं सेंचुरी तक ये बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजियस सेंटर बन चुका था। पर 7वीं सेंचुरी के बाद में इस जगह पर वरी कल्चर के लोगों के आने के बाद इस जगह का और ज्यादा एक्सपेंडेशन किया गया था। वरी कल्चर के खत्म हो जाने के बाद इस साइट का विकास या कहे निर्माण कार्य इश्मा कल्चर के लोगों के द्वारा किया गया था, पर पाशा कामक के टेम्पल्स और पिरामिड्स को 1533 में स्पेनिश लोगों के आने के बाद पूरी तरह तबाह कर दिया गया। नंबर 6। इसके बाद अब हम ईरान की एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। दरअसल ये साइट कोई और साइट नहीं, बल्कि ईरान में मौजूद द नॉक्स एंड ई रुस्तम कॉम्प्लेक्स है, जो अपने अंदर कई मिस्ट्रीज छुपाए हुए है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई अजीब बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें की इंग्लिश में द क्यूब ऑफ ज़ोरोस्टर कहा जाता है। आपको बता दें कि यह एंशिएंट एशाम अंपायर की एक जेल थी, जिसका नाम सोलोमन था। इसकी ये बिल्डिंग्स आज एक रेप्लिका मानी जाती हैं, और कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस जगह पर कभी बहुत तेज आग लगी होगी,
जिससे कि ये ज़ोरोस्टर टेम्पल्स एक बार में ही जलकर खत्म हो गए होंगे। और शायद इसी वजह से आज भी नॉक्स ई रुस्तम में एक समय जोरदार आग लगने के सबूत मिलते रहते हैं। इन क्यूब्स ऑफ ज़ोरोस्टर पर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कई बार रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इसके बनाने के सही पर्पस को नहीं जान पाया है। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको हेरोडियम के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एंशिएंट फोर्ट्रेस के रिमेन्स हैं और ये वेस्ट बैंक के पास स्थित हैं। अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो इसको देखने पर ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल वोल्केनो के मुंह पर बनाया गया है। और आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में ये भी सोचना है कि इस फोर्ट्रेस को एक पैलेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसे लगभग 40 बीसी के आसपास बनाकर तैयार किया गया था, जिसको कि बाइब्लिकल किंग हेरोड के द्वारा बनाया गया था, जिस कारण से इस जगह को हेरोडियम नाम से जाना जाता है। इस जगह पर इस फोर्ट्रेस को बनाने के लिए यहाँ के किंग ने खुद अपने नाम पर इस फोर्ट्रेस को बनवाया था, जिसमें 4 टावर्स, कासल और एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड भी मौजूद था। इसके साथ ही इसके फ्लोर एलैबोरेट मोज़ेक से बनाया गया था। हालांकि जब इस रीजन में रोमन फोर्सेस का आगमन हुआ तो शायद उनको ये अनोखा फोर्ट्रेस अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसके साल 71 में ना जाने कितने टुकड़े कर दिए। नंबर 4 स्टील ऑफ वल्चर के बाद अब हम आपको जिस आर्टिफैक्ट के बारे में बताने वाले हैं उसके 2 नाम हैं। इसे लेडी ऑफ यूरिक और मास्क ऑफ वारका के नाम से जाना जाता है। अब आप चाहें इसे जो बुलाएं, पर यह हिस्ट्री के सबसे सुंदर स्कल्पचर्स में से एक है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मास्क ऑफ वारका की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि यह आज से लगभग 5100 साल पुराना है। साथ ही मास्क ऑफ वारका को इंसानी चेहरे का सबसे पहला आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, जिसे मार्बल के एक पीस पर कार्व किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेसोपोटामियन गॉड इनाना को डेडिकेटेड था, जो कि सेक्स, लव और पावर की देवी हुआ करती थी, और इसे इराक में साल 2003 में खोजा गया था, जो आज भी इराक के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। साथ ही इसके बारे में लोगों की तरह तरह की मान्यताएं भी हैं। नंबर 3 हजारों लोगों के अनुसार हिमालयास कई लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र और कई लोगों के लिए एक मिस्टीरियस प्लेस से कम नहीं है, और इसी वजह से इसको हिमालयन टावर्स का घर भी माना जाता है, जिनको कि स्टार शेप टावर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अलग ही आर्किटेक्ट स्टाइल से बने हैं और इनकी ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। कई आर्किटेक्ट्स का मानना है कि ये सदियों से बने टावर्स का अर्थक्वेक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और जब इन टावर्स की कार्बन डेटिंग की गई तो रिसर्चर्स ने कई होश उड़ा देने वाले खुलासे किए, जैसे कि इन टावर्स की एज 500 से 1800 साल के आसपास है और इन टावर्स से चाइनीज और हिमालयन एंशिएंट टेक्स्ट भी मिले हैं। आपको बता दें कि यह आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर इन स्टार शेप्ड 100 फीट ऊंचे टावर्स को 1800 साल पहले किसने, कैसे और क्यों बनाया होगा। नंबर 2 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी रिंग के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई में अपने अंदर कई राज छुपा के रखे हुए है। दरअसल इस रिंग को सबसे पहले एक प्रैक्टिसिंग ज्यू से रिलेट कर देखा गया था, जो कि एंशिएंट ग्रीक गॉड अपोलो के समय हुआ करते थे, जो आज से लगभग 2000 साल पहले के समय का माना जाता है। आपको बता दें कि ये रिंग साल 2020 नवंबर में वेस्टर्न वॉल के पास यरूशलेम में डिस्कवर की गई थी और ये रिंग टिपिकल ज्यूस जैस्पर स्टोन के द्वारा बनाई गई थी, जो एक बहुत अनोखी रिंग मानी जाती है, जिस पर एक टेलटेल साइन है, जिस कारण से इस रिंग को ज्यूस से रिलेट कर देखा जाता है। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में ऐसा मानना है कि उस समय इस रिंग को एक सील की तरह भी यूज किया जाता था, पर इसकी सच्चाई से सब अनजान है, जिस कारण से इसे आज एक मिस्ट्री माना जा रहा है। नंबर 1 दोस्तों, कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट्स तो आज के समय के इन्वेंशंस हैं, लेकिन ये किसी मॉडर्न आइडिया पर आधारित नहीं है, बल्कि ये प्राचीन वुडन बुक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने बाइजेंटाइन एम्पायर के समय की एक ऐसी ही एंशिएंट वुडन बुक्स के रेलिक्स को टर्की के यानाकापी के थियोडोसियस पोर्ट में मौजूद एक शिप रेक से खोजा गया है, जो आज से करीब 1200 साल पुराने हैं। और अगर आप चाहें तो इसे 1200 साल पुराना आईपैड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये उस समय कुछ ज्यादा ही रेयर हुआ करते थे। इस वुडन बॉक्स में वैक्स का इस्तेमाल कर लोग इसे यूज करते थे। ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है जो आपको चौंकाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।